नमस्कार, मैं शिवांशु सर। दोस्तों, आज का हमारी क्लास का टॉपिक है मुस्लिम धर्म का उदय। दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कि मुस्लिम धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और इसका उदय किस प्रकार से हुआ। दोस्तों, साथ ही हम इससे संबंधित आपका हिजरी संवत, कुरान, सुन्नी, शिया, काबा और हीरा गुफा। दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम लोग आज चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, साथ में ही हम जानेंगे जो आपका मुस्लिम धर्म है इसका उदय किस प्रकार से और कैसे हुआ। साथ में हम यहाँ से जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का मोटिवेशनल कोड है जो कि हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का मोटिवेशनल कोड है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में, कुछ जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अर्थात दोस्तों, यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए आप तन मन धन से कोई कार्य करेंगे तो आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। साथ में उस कार्य से करने के लिए तुमको अपनी हिम्मत को जुटानी पड़ेगी। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोड के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारी आज की क्लास का दोस्तों पहला टॉपिक है आपका इस्लाम धर्म। दोस्तों, क्या है इस्लाम धर्म? दोस्तों, जो आपके इस्लाम धर्म है इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो आपके हजरत मोहम्मद साहब, यानी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक के रूप में आपके हजरत मोहम्मद साहब हैं। दोस्तों, जो आपके हजरत मोहम्मद साहब थे इनका जन्म 570 ईस्वी कहाँ पर? मक्का में हुआ था। यानी कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी को मक्का नामक शहर में हुआ था। दोस्तों, मक्का नामक शहर में ही एक कौन सा? काबा। कौन दोस्तों? काबा नामक के स्थान पर था, वहां पर क्या है इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, साथ में जो इनके पिता थे दोस्तों कौन थे? आपके अब्दुल्ला थे। यानी कि मोहम्मद साहब के जो पिता थे वो कौन थे? आपके अब्दुल्ला थे। दोस्तों, याद रखना, साथ में जो इनकी माता थी उनका नाम क्या था? अमीना। यानी कि ये अपने माँ के गर्भ इन अमीना से जन्म इनका हुआ था। किनका? आपका मोहम्मद साहब का। दोस्तों, ये क्या है आपके जितने भी आपके पॉइंट हैं तो दोस्तों क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों, हम जानेंगे कि इनको जो मोहम्मद साहब थे इनको ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से और कहाँ पर हुआ। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो आपके मोहम्मद साहब थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ? कि आपके हीरा नामक गुफा, यानी कि मक्का में क्या है एक कौन सी? हीरा नामक गुफा है। वहां से क्या था इनको नहीं ज्ञान की प्राप्ति होती। किनको? आपको मोहम्मद साहब को। दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब होती है? तो 610 यानी कि 610 ईस्वी में क्या होता है मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ में से जब आप मोहम्मद साहब मतलब कि बड़े हो जाते हैं, हो जाने के बाद जब ये मक्का में रहते हैं ना तो वहाँ की जो कुछ अमीर घराने के लोग होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं ये सही से रह नहीं पाते हैं, जिससे अपने आपको क्या करते हैं कहाँ से? मक्का से मदीना क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। यानी कि जो मोहम्मद साहब थे इनकी मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। अर्थात इन्होंने 24 सितंबर 600 कौन सा आपका 22 यानी कि 622 में क्या किया इन्होंने अपना कौन सा मक्का से मदीना यात्रा की। इस यात्रा को मतलब कि क्या हिजरी संवत के रूप में जाना गया। यानी कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से? आपके 622 ईस्वी में हुई थी। तभी से मुस्लिम धर्म का था क्या एक नया कैलेंडर का हुआ सामने आया। किनका? कि मुस्लिम धर्म का हुआ एक नया कैलेंडर सामने आया जो क्या था एक प्रकार से 622 ईसा पूर्व से इनकी इसकी शुरुआत हुई, किसकी? आपकी हिजरी संवत की। दोस्तों, ये क्या है आपका बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कौन सा? हिजरी संवत। इसको आपको याद रखना है। दोस्तों, हमारी क्लासें आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से क्या जितने भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। साथ में अगर आपने हमारे पीछे की वीडियो ना देखे हो या क्लास ना देखी हो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ से आप हमारे लिंक है वहाँ से आप हमारे पीछे की वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ जो आपके मोहम्मद साहब होते हैं ना तो इनकी शादी हो जाती है कब? 25 वर्ष की अवस्था में। यानी कि मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। जो क्या कि एक खदीजा यानी खदीजा नाम की क्या होती है विधवा क्या होती है आपकी एक महिलाएं होती हैं उनसे क्या होती है इनकी शादी हो जाती है। किसकी? आपकी मोहम्मद साहब की। यानी कि 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की एक विधवा महिला के साथ मोहम्मद साहब की शादी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो आपके मोहम्मद साहब हैं और खदीजा इनसे क्या होता है एक पुत्री प्राप्त होती है जिसका नाम क्या होता है? आपका फातिमा होता है। यानी कि मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या होता है? फातिमा होता है। इसके बाद आगे चल के जो आपके मोहम्मद साहब होते हैं तो क्या करते हैं क्या करते हैं अली हुसैन से क्या करते हैं अपनी पुत्री की शादी करा देते हैं जो कि क्या होते हैं इनके आपके इनके दामाद होते हैं। दोस्तों, क्या है कि आपके
जो आपके मोहम्मद साहब थे, अपनी पुत्री की शादी किससे, अली हुसैन से करा देते हैं। कराने के बाद में जो आपका मोहम्मद साहब ये और आपके अली हुसैन और फातिमा आपस में रहने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि जो आपका इस्लाम धर्म होता है, दोस्तों क्या है कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ दोस्तों क्या होता है, तो कुरान होता है। यहाँ से हमको याद रखना है कि इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ का नाम कुरान होता है। तो साथ में क्या है कि जो आपकी कुरान है दोस्तों, इसमें क्या है, कुरान में मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में वर्णन प्राप्त होता है। किसकी, आपकी मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में कुरान में मतलब कि क्या सारा वर्णन प्राप्त होता है। दोस्तों ये सब पॉइंटों को आपको याद रखना है। दोस्तों साथ ही कि दोस्तों आपने देखा होगा कि मोहम्मद साहब की जो मृत्यु होती है ना, तो बहुत मतलब कि भयानक तरीके से होती है, ऐसा माना जाता है। दोस्तों मतलब कुछ है मतलब कि इतिहासकारों ने इनको माना है कि जो आपके मोहम्मद साहब थे ना, तो इनकी मृत्यु किससे, जहर देने के कारण क्या होती है, हो जाती है। दोस्तों इनको क्या होता है कि एक बार जो मतलब कि वहाँ के जो लोग होते हैं तो क्या करते हैं, इनको नहीं क्या करते हैं, जहर दे देते हैं, जिससे कारण क्या होता है, इनको क्या होता है, तेज बुखार मतलब कि आ जाता है। साथ में क्या है कि इनको क्या जब तेज बुखार बार बार आएगा तो क्या इनको गस्त भी आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, जो शरीर होता है तो क्या होता है, आपका कमजोर पड़ जाता है। किनका, मोहम्मद साहब का शरीर कमजोर पड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, जो आपके मोहम्मद साहब होते हैं तो क्या होते हैं, ये कब 8 जून 632 ईस्वी पूर्व को क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, स्वर्ग लोक को पधार जाते हैं। यानी कि ये 62 वर्ष की उम्र में क्या होते हैं, इनकी मृत्यु क्या होती हो जाती है, इनकी आपकी मोहम्मद साहब की। दोस्तों इसके बाद में क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात, इनकी मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाने के पश्चात क्या होता है, जो आपका मुस्लिम क्या होता है, जो आपका इस्लाम धर्म होता है। दोस्तों जो इस्लाम धर्म होता है तो क्या होता है कि ये 2 भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। दोस्तों कौन सा, इस्लाम धर्म क्या होता है, 2 भागों में विभाजित हो जाता है। दोस्तों याद रखना कि जो आपके मोहम्मद साहब थे ना, इनकी मृत्यु जो 632 ईस्वी में होती है, तो इसके बाद कहाँ पर, आपके मदीना में होती है इनकी मृत्यु। इसके बाद जो इस्लाम धर्म होता है तो का 2 भागों में ये बढ़ जाता है। दोस्तों इसके जो आपके 2 भाग कौन-कौन से हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों जो आपका इस्लाम धर्म होता है तो दोस्तों क्या होता है, ये 2 भागों में बढ़ता है, जिसमें से क्या है, पहले बाद में क्या है आपका सुन्ना है, दूसरे में क्या है शिया है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो लोग किसकी, आपके मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे, यानी जो आपके वहाँ के जो लोग मक्का के मदीने के जो लोग थे, किनकी, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मतलब विश्वास करते थे, उनको सुन्ना कहा गया है। और साथ में जो इसमें जो उनके दामाद कौन थे, अली थे, उनकी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, उनको शिया कहा गया। दोस्तों क्या कहा गया, शिया कहा गया है। दोस्तों इन तथ्यों को हमको याद रखना है। दोस्तों साथ में क्या होता है कि दोस्तों जो मोहम्मद साहब थे ना, तो दोस्तों क्या होते हैं, इनके उत्तराधिकारी मतलब क्या खलीफा कहलाए, यानी कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या खलीफा कहा गया है। साथ में जो आपके मोहम्मद साहब थे, इनका जीवन चरित्र किसमें, तो आपके जो क्या था, इब्न इसाक, यानी कि जो आपका इब्न इसाक था, इसमें किसमें किसका, मोहम्मद साहब के क्या कि आपके जीवन के बारे में कहानी क्या पूरी लिखी मिलती है। साथ में क्या है कि जो आपके मोहम्मद साहब थे, इनके जन्मदिन पर कौन सा आपका नहीं, जो इनका मोहम्मद साहब था, इनके जन्म दिवस पर क्या कि ईद ए मिलाद उन नबी पर्व, यानी कि मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है, जो क्या है एक प्रकार से मोहम्मद साहब के क्या हैप्पी बर्थडे के रूप में इसको मनाया जाता है। दोस्तों इन चीज़ों का करना हमको याद रखना है, किस प्रकार से चीज़ यहाँ पर आती हैं या क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। दोस्तों साथ में हम और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने के जो क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपके अपना भारत होता है ना, तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन कब होता है, तो 712 में, 712 में क्या होता है, इस्लाम धर्म का भारत में आगमन होता है। जो अब आप किनके द्वारा, तो आपके अरबों द्वारा। अरबों में क्या, जो आपके मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है, आपका नहीं क्या होता है कि भारत में इस्लाम धर्म का मतलब कि क्या होता है, प्रवेश होता है, आगमन होता है। साथ में क्या दोस्तों आप जानते होंगे, जो आपके मुसलमान होते हैं ना, तो क्या करते हैं, नमाज पढ़ते समय क्या करते हैं कि मुसलमान मक्का की ओर क्या करते हैं, मुँह करके खड़े होते हैं। दोस्तों भारत में मक्का इस दिशा में क्या होती है जहाँ पर आपका पश्चिम मतलब भारत के जो लोग मतलब कि भारत में जो आपका नहीं मक्का है ना, कहाँ पर आपका पश्चिम की ओर पड़ता है, इसलिए जो आपके भारत के जो मुसलमान हैं कहाँ का आपके पश्चिम की ओर मुँह करके क्या करते हैं, अपनी क्या करते हैं, उसको नहीं करते हैं। दोस्तों इनको हमको याद का क्या है, भारत में क्या है, किसकी, आपकी मक्का यानी कि दिशा कहाँ पर आपका पश्चिम की ओर पड़ती है। दोस्तों यदि आप हमारी मतलब की क्लास आपको अच्छी लगे तो दोस्तों कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, जिससे क्या है कि हमको आगे की मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों मुस्लिम धर्म से संबंधित यानी कि आप इस्लाम धर्म से संबंधित हम अपने और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो क्या है कि एग्जाम दृष्टि से क्या है आपके बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हम जानेंगे इनके बारे में और डिटेल से। दोस्तों क्या है कि दोस्तों क्या एक प्रकार से क्या है
ये आपकी कौन सी हीरा गुफा है, यानी कि दोस्तों जो आपकी हीरा गुफा है ना, तो कहाँ पर आपको जबल अल नूर, यानी कि जबल अल नूर में क्या है आपका हीरा नामक गुफा पड़ती है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस गुफा से सबसे पहले किसकी कुरान की आयतें यहीं से क्या होती प्राप्त होती है, यानी कि हीरा नामक गुफा से ही सबसे पहले कुरान की आयतें यहाँ से प्राप्त होती हैं। दोस्तों याद रखना, साथ में क्या है जो आपका ये हीरा नामक गुफा है तो कहाँ पर मक्का शहर में क्या करती है, मक्का शहर में मतलब कि 640 मीटर ऊंचे एक पहाड़ की शिखर पर स्थित है। दोस्तों इसको याद रखना कि जो आपकी हीरा नामक गुफा कहाँ पर है, मक्का शहर में एक पहाड़ है जहाँ पर क्या है उसका पहाड़ की ऊंचाई 640 मीटर ऊंचे क्या एक शिखर पर का है आपका नहीं, यानी कि हीरा नामक गुफा वहाँ पर स्थित है जहाँ से क्या है आपकी कुरान की क्या होती है आयतें आपको प्राप्त हुई हैं। दोस्तों साथ ही इन तथ्यों को याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ आपका नेक्स्ट यानी कि काबा। दोस्तों काबा इतना फेमस क्यों रहता है इसके पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आप जानते हो जो आपका काबा है ना, ये क्या एक प्रकार से कहाँ का, एक प्रकार से मक्का का एक का होता शहर, उसके अंदर जो स्थान को क्या करते बोलते हैं हम लोग काबा के नाम जानते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपका मोहम्मद साहब थे ना, कि इनकी जन्म स्थली जो क्या है आपका मक्का शहर है, मक्का शहर के अंदर जो आपका काबा पड़ता है तो उनकी क्या है प्रकार से जन्म स्थली होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपके स्पीकर में दिखाया गया है कि जो कितना सुंदर मतलब की वहाँ पर डिजाइनिंग की गई है वर्तमान समय में। साथ क्या है कि जो आपका काबा है ना, तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र, जहाँ दुनिया भर के लोग हज करने के लिए आते हैं, यानी कि अगर आप माने तो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र मतलब कि एक प्रकार से स्थान कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा आपका काबा है। दोस्तों याद रखना कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान को मतलब कि काबा जाना जाता है। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो आपका मक्का शहर यानी कि सऊदी अरब में स्थित है। दोस्तों क्या ये आपका काबा है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य के साथ में। दोस्तों आप जानते हो कि जैसा कि आपका है पैगंबर की मस्जिद। दोस्तों कौन सी, पैगंबर की मस्जिद। दोस्तों ये क्या है कि जो आपकी पैगंबर की मस्जिद है ना, तो दोस्तों क्या है कि इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र क्या है आपका स्थान है, यानी कि ये क्या है इस्लाम धर्म का दूसरा क्या सबसे पवित्र स्थान है जिसको हम लोग पैगंबर की मस्जिद के नाम से जानते हैं। दोस्तों किसको, इसे हमको पैगंबर की मस्जिद के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहीं पर क्या है आपकी जो मोहम्मद शाह थे इनकी कब्र यहाँ पर स्थित है। दोस्तों कहाँ पर आपके पैगंबर की मस्जिद के अंदर, यानी कि उनकी कब्र पर ही क्या है आपका इतने सुंदर मतलब की मस्जिद बनाई गई है किनकी, मोहम्मद शाह की कब्र में। दोस्तों इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग और चलेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हम लोग मोहम्मद शाह से जुड़ी कहानियों को। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों इसमें क्या है आपका क्यूबा, यानी कि जो क्यूबा मस्जिद है तो क्या है ये जो मोहम्मद शाह थे ना, जो आपके भगवान माने थे मुस्लिम के, तो ये इनकी मतलब की द्वारा निर्मित क्या थी, ये पहली क्या है मस्जिद है, यानी कि मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित पहली मस्जिद का नाम क्या है, तो आपका क्या है क्यूबा मस्जिद है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो आपकी क्यूबा मस्जिद क्या इस प्रकार से आपका है जो वर्णन यहाँ पर किया गया है। दोस्तों हम अब चीज़ों को पकड़ना है, याद रखना है। दोस्तों क्या है आपकी मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित पहली मस्जिद, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने क्या किया था, यहीं से क्या किया था कि मस्जिद बनाने की शुरुआत रखी थी, ने प्रथा की शुरुआत चालू की थी, जो जिससे कि आज देखते होंगे कि मतलब कि लगभग लगभग जो मुस्लिम समाज क्षेत्र है वहाँ पर मस्जिद इस प्रकार से बनाई जाती हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलेंगे आज के अपने महत्वपूर्ण तथ्य की ओर, जो क्या है एग्जाम दृष्टि से बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें क्या है आपका महत्वपूर्ण तथ्य जो आप जानते होंगे कि माउंट अराफत। दोस्तों क्या है एक प्रकार से माउंट अराफत। दोस्तों जो आपके मोहम्मद शाह थे ना, ये तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, तो जो लोग थे तो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो मोहम्मद शाह थे इन्होंने क्या किया कि अपना अंतिम उपदेश, यानी कि अपना अंतिम उपदेश कहाँ से, आपके माउंट अराफत नामक एक स्थान से क्या करते हैं, देते हैं। दोस्तों इस चीज़ को हमको याद रखना। इसके बाद दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य थे इससे हमारे संबंधित आज की जो क्लास थी यहीं से क्या होती समाप्त होती है। दोस्तों साथ ही अगर आप किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया हमसे आकर जुड़ें, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको किस प्रकार से ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोस्तों साथ में से हमारे चैनल अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। दोस्तों